लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। अल्फाज़े में बात सुनने वाले सभी बहनों और भाइयों को अनुराधा का नमस्कार। हर बार की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास। हमारे हर रोज की शुरुआत होती है अजान से, एक नई उम्मीद से, एक नई ऊर्जा के साथ। मानो सूरज की किरणों की लाली हमें यह संदेश दे रही हो, उठ बंदे सुबह हो गई। पंछी अपना घोंसला छोड़ चुके हैं, अब तेरी बारी है अपने परिवार के लिए रोटी और पैसा जुटाने की। लेकिन इस सुबह से पहले एक और सुबह होती है। इस सुबह की अहमियत तो है, पर कोई अस्तित्व नहीं है। इस सुबह में तकल्लुफ तो है, पर उसे बांटने वाला कोई नहीं। इस सुबह में औरत तो है, पर उसे पहचानने वाला कोई नहीं। हमारे घर की माँ, बहन, बीवी और बेटी रोज सुबह शौच होने जंगल को जाती हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि वो शौच के लिए कहाँ जाती हैं, तो अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपना गम छुपाती हुई खेतों की ओर इशारा कर देती हैं। अल्फाज़े में बात ने एक छोटी सी कोशिश की और महिलाओं की परेशानी, विवशता और गंभीरता से वाकिफ हुए। यह कार्यक्रम, जिसका नाम है शौचालय मेरे अंगना, इन्हीं कुछ कहानियों को संजोकर आप तक पहुंचाएगा। यह सच्ची कहानियां कई ऐसे सवाल उठाती हैं जिसका जवाब तो है, पर शायद हम उसे अनदेखा कर देते हैं। ये कहानियां मेरी और आपकी भी हो सकती हैं। आज हम रमजानो चाची से बातचीत करेंगे। वीना जी से बातचीत होगी, जो कि हमारे स्टूडियो में रहेंगी और आपसे सीधा बात करेंगी। वीना जी माड़ीखेड़ा अस्पताल में काउंसलर हैं और साथ ही होगी बात पते की। भाइयों, हमारे मेवात में शौचालय जैसे मुद्दे पर तो कोई बात ही नहीं करता, जबकि ये हम महिलाओं के लिए खासी परेशानी है। मैं आपको उस दिन की बात बताती हूँ जब मैं गांव में गई और मेरी मुलाकात हुई रमजानो से। रमजानो देखने में बिल्कुल साधारण सी दिखती हैं, और उस दिन जब मैं उनसे पहली बार मिली तो उनके हाथों में एक रजिस्टर था, शायद उसमें कुछ लेखा जोखा रखती हूँ। भाई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, और कंधे पर एक बैग था। रमजानो चाची को जब मैंने अपने बारे में बताया कि हम अल्फाज़े में बात रेडियो स्टेशन से आए हैं, तो उन्होंने मुझे अपने घर ले जाकर बिठाया और मेरे लाख मना करने के बावजूद उस दिन उन्होंने मुझे ठंडा पिला ही दिया। रमजानो के घर में मैंने देखा उस दिन उनकी दो बहुएं घर में मौजूद थी। एक बहू तो खाना बना रही थी और एक बहू पानी के लिए जा रही थी। उनके बेटे सुबह सुबह तैयार होने में लगे थे। बहू खाना बना रही थी और बेटों को शायद काम पर जाने की जल्दी थी। और आंगन में बच्चे भी खेल रहे थे। यानी रमजानो चाची का भरा पूरा परिवार है। भाई, रमजानो चाची से जब मैंने शौचालय के मुद्दे पे बात की तो उन्हें अचानक ही कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे मायके में तो शौचालय था, पर मैं जब यहाँ ब्याह कर आई तो ससुराल में शौचालय नहीं पाया। और काफ़ी परेशानियां भी होती हैं भाई, जब शौचालय घर में एक बार लड़की इस्तेमाल करती है और फिर उसे एकदम से ना मिले तो परेशानियां तो आती ही हैं। लेकिन रमजानो जी ने हार नहीं मानी। यूं तो रमजानो चाची के जीवन के 55 बसंत गुजर चुके हैं, लेकिन दिल से अभी भी बच्चा हैं। और पता है क्या उनका अंदाज होता है बातचीत करने का? एकदम खुश मिजाज। और आप इस बात का अंदाजा तो इसी बात से लगा सकते हैं कि जब बहू नई नई घर में आई ब्याह कर, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के अपनी सास से और बाकी घर वालों से बातचीत की। और जिस प्रकार एक बच्चे में ललक होती है किसी काम को करने की, यह ललक भी उनमें दिखाई दी, क्योंकि घर वालों ने उनकी बात हंसी में जो टाल दी। लेकिन रमजानो चाची ने हार नहीं मानी। आइए सुनते हैं रमजानो का वो क्या जज्बा था जो उन्होंने लेटरिन बनवा ली अपने घर में। जब मैं बाहर जाते तो मुझे बहुत नापसंद था। लेकिन फिर क्या करना, जाना पड़ता। काम छोड़ छोड़ के बार बार जाना पड़े। इधर काम की चिंता,
काम ना होगा तो सास लड़ेगी। और मेरे को तो ये लगता है कि बहुत टाइम लग गई, और साथ साथ में जाओ तो कहीं दूर जाना पड़े तो फिर गैस बनने लग जाती। तो मैं उनसे बोलती, आदमी से बोली तो आदमी ने मना कर दिया बिल्कुल, अगर ऐसा गंदगी, हमें तो गंदगी लगती है, हम ऐसा काम ना करा सकते, ना बनवाएंगे। फिर मैंने सास से बात करी, सास और ससुर तो हाँसी करता, और बहू नु कह रही है घर में ही लेटरिन करेगी। अच्छा, ऐसा देखो बहू कैसे, और जमींदारन की है, फिर भी हमसे ये बोले, उन्होंने मेरी बात को सुनाई ना करे। अच्छा। बार बार मैं आती तो मैं इनसे बोलती एक लेटरिन घर में बनवा लो, ना बनाते। फिर मैं आई गांव से, मैंने अपने पिताजी से बोला तो मेरे पिताजी ने मेरे को कुछ पैसा दिया। अच्छा। जैसे आती है लड़कियों को भेंट देते हैं ना पैसे धेली, हाँ। तो 2 बार के मैंने इकट्ठे भी कर लिया। अच्छा, सीट के लिए पैसा मैं इकट्ठा कर लूँ और उनको उठाऊँ ना, किसी भी तरह में मैंने काम ना लिए हुए, उनको इकट्ठा करके नहीं। फिर मैं बोली सीट के लिए पैसे मेरे पास हंगा और सीट लिया, तो ले देवर जो छोटो वो लिया आया। अच्छा। ऊपर ढक रहे वन समझो कुछ, उससे बात करी मैंने तो वो लिया आयो सीट बाजार से जाकर। अब तो सब घर यहाँ से करने लगे मेरे पास। अच्छा, अब देखो मतलब मजाक की तौर पे वह हाँसी कर रहे मेरे अच्छा, पास। अच्छा। तो मैंने उनको सुनाई ना कर, मना तो नहीं किया, लेकिन वैसे ही हाँसी उड़ावे, क्या करेगी। मैंने कही बाथरूम बना रही, जब ढांगा वो टक कर रही। अच्छा, अच्छा। ऐसा मैंने ना करा उन्होंने। आपने पहली बार अपनी सास को बताया कि हमें घर में हाँ बताया, सास लोग बताया और उनको बताया, आदमी को बताया, उन्हें मना कर दिया, है गंदगी होएगी, ये होएगी, उन्हें अच्छा ना लगते ना घर में। अच्छा, अच्छा। तो अगर बाहर जाने को, जंगल बहुत है, खेत बहुत पड़ा, ऐसे ना अच्छा ना लगेगा ऐसा। तो फिर मैंने खुद ने तैयारी कर दी उसकी, तो मैंने अपने हाथों से मेहनत करी, वे खेतों से मिट्टी लाई, मिट्टी भिजो के नहीं, और उसको जब छोटे छोटे पत्थर गाँव में बहुत ही उनकी चिनाई करी, और गड्ढा खोदो मैंने आपने खुद ने खड्डा खोद के नहीं, पत्थर तो चौका पोका मतलब पत्थर बहुत पड़े हुए हैं, तो उनकी दीवार खड़ी करी। फिर मैंने एक लेटरिन वो मंगाई, सीट मंगाई, अपने पैसे से फिर से आई तो पैसे रहे नहीं औरत का, तो सीट मंगा के और मैंने वो रख दी। आप नहीं जमा ली, कोई मिस्त्री ना, जमा के पाछे खड्डा खोद दियो, और अपने उसमें मैंने इतने तो खड्डा खोद दिया, 4-4 3-3 फुट वो पाड़ दिया। तो उसमें हम बच्चा अपने उन्हें जरूरत के अनुसार उसमें बेच जा। तो भाई रमजानो चाची से बातचीत करके मुझे तो एक शेर याद आ रहा है, जो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और रमजानो चाची ने ये सपने साकार करके दिखाए हैं। इनकी बातचीत सुनकर मुझे लगता है कि क्यों ना हम भी अपने घर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं से बातचीत कर सकते हैं शौचालय को लेकर। हम अपनी परेशानियों से भी उन्हें वाकिफ करा सकते हैं। हो सकता है कि उनकी भी वही परेशानियां हों। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पति तो हमारा सबसे अच्छा हमसफर होता है, हम उससे भी अपनी बातचीत कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी आज की बात पते की। और अब चलते चलते आज का सवाल, क्या रमजानों का लेटरिन बनवाने का कदम सही था? साथियों, चलते चलते हम आपका मनोरंजन करवाते हैं इस गीत के साथ। और सफाई रखो घर घर में, और सफाई रखो घर घर में, और जासू पड़े ना कोई बीमार। सफाई रखो, सफाई रखो घर घर में, जासू कोई ना कोई बीमार। सफाई रखो, सफाई रखो घर घर में, जासू पड़े ना कोई बीमार। सफाई रखो घर घर में।
भाई तुम या पे अमल करो, रहे न कोई गंदगी और रहे न कोई गंदगी, बर्तन ढंग से साफ करो, अरे न कोई बीमार सफाई रखो, सफाई रखो, घर घर में जासू पड़े ना कोई बीमार, सफाई रखो। कोई बीमार सफाई रखो, सफाई रखो, घर में जासू पड़े कोई बीमार। तो साथियों, गीत के बाद अब हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं और आप अपनी बात करने के लिए हमारा स्टूडियो का नंबर लगा सकते हैं 98 131 64 542। श्रोताओं, और साथ में आप इस सवाल का जवाब भी हमें ज़रूर दें। बस छोटे से विराम के बाद हमारे साथ में होंगी माड़ीखेड़ा अस्पताल की काउंसलर वीना जी, जो आपसे सीधा बात करेंगी। सुनते रहिए अल्फाज़े में बात 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।